हरे कृष्ण। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल की तरफ से आप सभी सुधी दर्शक जनों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी कहते हैं। जब वसंत पंचमी जिस दिन आती है उस दिन से प्रकृति श्रृंगार करने लग जाती है और प्रकृति में विशिष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। कहते हैं कि माता सरस्वती का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन सरस्वती पूजा करने का विशेष महत्व है। व्यक्ति को केसरिया फूलों से या पीले फूलों से, क्योंकि ये वसंत है तो वासंतिक रंग जो होता है वो केसरिया होता है। इसलिए लोग केसरिया परिधान भी पहनते हैं। माताएं बहनें केसरिया कपड़ों को इस विशेष दिन के लिए धारण करती हैं। माता सरस्वती इस जगत की बुद्धि प्रदान करने वाली आद्या शक्ति है। जहाँ पर माता सरस्वती की कृपा होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा, माता शक्ति की कृपा स्वयं ही प्राप्त होने लग जाती है। बिना माता सरस्वती की कृपा के व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी धनी हो, उसका आदर सत्कार नहीं होता। ये जो वसंत का प्रादुर्भाव होता है श्री वसंत पंचमी के दिन से, वसंत शब्द ही कुछ अलग है। वसंत सृजन का प्रतीक है। न केवल पौधों में फूल आने लगते हैं, पौधों में मस्ती छा जाती है, बल्कि पशु पक्षियों तक में वसंत का प्रभाव देखने को मिल जाता है। हर जीव में, यहाँ तक कि मनुष्य में भी वसंत के अवसर पर कामदेव का विशिष्ट प्रभाव रहता है। और कामदेव ये सृजन के प्रतीक है। जब कामदेव ही नहीं होंगे तो सृजन कैसे होगा? कामदेव ही नहीं होंगे तो व्यक्ति कैसे, संततियां आगे कैसे बढ़ेंगी? हालांकि कामदेव को भगवान शिव ने जब भस्म कर दिया तब उनको वरदान मिला। कामदेव को, रति को वरदान दिया भगवान शिव ने कि तेरा पति अब अनंग होगा, बिना अंगों के, बिना ही दिखाई दिए सबको व्यापेगा।
ऐसा कहते हैं कि पहले कामदेव प्रत्यक्ष होकर के व्यक्ति को पीड़ा देते थे। ऐसा शास्त्रों में आया है। अब कामदेव का जब नाश हो गया, पुनर्जीवित हुए पर शरीर नहीं था। तत्पश्चात वो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में धरती पर आए। तो जब प्रकृति ही संहार कर रही है तो हर जीवित, जो जीवित व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जो कुंवारे लोग हैं उनका क्या कहना, उनमें अनुराग की एक विशिष्ट प्रकृति पैदा होती है इस वसंतोत्सव में, जो कि कई बार प्रेम में घर द्वार सबसे परे जाकर के भी लोग प्रेम करने लग जाते हैं और अपनी दुनिया बसा लेते हैं। अनैतिक संबंधों के लिए हमारे वाङ्मय में उतना स्थान नहीं है। तो इस दिन पर माता सरस्वती की पूजा करें, माता सरस्वती के मंत्र को विधिवत धारण करें। और एक बात बताऊं कि इस दिन मंत्रों की दीक्षा का विशेष महत्व है। किसी भी प्रकार की दीक्षा इस दिन प्राप्त की जा सकती है। और उस दीक्षा के माध्यम से जो मंत्र प्राप्त होते हैं पूर्णतया प्रभावकारी होते हैं। ये विषय जो अनुभवगम्य है, मुंह से कहने का विषय नहीं है। मंत्र का अर्थ ही होता है जो मनन करता है उसका त्राण करना, यानी कि उसकी रक्षा करना। ये शक्तियां, ये मंत्र, ये विद्याएं रक्षा तो करती ही हैं। मनुष्य भले ही उनसे दूरियां बना ले, मनुष्य भले ही भूल जाए उनको, लेकिन ये विद्याएं यदि याद की जाती हैं तो ये तुरंत कार्य करती हैं। हमने पिछले वर्ष भी, उसके पहले भी, लगभग हर वसंत पंचमी को मैंने आपको माता सरस्वती की साधना के बारे में बताया है। इस बार यही कहूँगा कि आप पुराने वीडियोज में जाएं और माता सरस्वती के पूजन विधान की ओर ध्यान दें, उन वीडियोज को देखें और तदनुसार आगे का कार्य करें। वसंत पंचमी के बाद में फिर करीब 2 महीने वसंत रहता है। तब बाद में फिर नवरात्रियां आती हैं। इसी बीच में महाशिवरात्रि का पर्व भी आएगा और हम महाशिवरात्रि पर्व पर चाहेंगे कि हमारे सुधी दर्शक आ सकें हमारे पास, दीक्षाओं को, साधनाओं को पास से समग्र रूप से जानने का मौका मिले आपको, जिससे कि आपका जीवन सुखद और सफल हो।
मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।